नमस्कार साथियों। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालाइज करेंगे सेफ फूड प्रोसेसिंग मैटर्स मोर देन जेस्टी फ्लेवर्स। तो जैसा नाम बता रहा है, हमको आइडिया लग रहा है कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फूड सेफ्टी। हम लोग स्ट्रीट फूड के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस्ड फूड के बारे में बात करेंगे, फूड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, हेल्थ हाइजीन, पब्लिक हेल्थ। सो काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। सो सेफ फूड प्रोसेसिंग मैटर्स मोर देन just the flavors. So if we look into the topics covered in this lecture, so we'll be talking about India's food economy is dualistic. अगर हम इंडिया की फूड इकोनॉमी की बात करें तो वी हैव बोथ इनफॉर्मल सेक्टर, दैट इज द स्ट्रीट फूड, एंड फॉर्मल सेक्टर, दैट इज द प्रोसेस्ड फूड। तो उसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया फूड इकोनॉमी इज ड्युअलिस्टिक। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया स्ट्रीट फूड कल्चर। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में इंडिया का जो भी स्ट्रीट फूड का कल्चर है उसको बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे। एक एक एक्सपेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। देन विल लुक एट इंडिया पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री। सो विल टॉक अबाउट इंडिया पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री। काफ़ी अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे। ये लेक्चर आपका एक तरीके का एनालिटिक लेक्चर होगा। वी विल बी एनालाइजिंग द फूड सेक्टर, द इंडियाज फूड इकोनॉमी। देन विल लुक एट पॉलिसी एंड गवर्नेंस लेंस। तो हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फूड सेफ्टी को एनालाइज करेंगे। लाइक व्हाट पॉलिसीज वी कैन कम अप विद, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा सकती है, गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस है व्हेन इट कम्स टू फूड सेफ्टी। वो सब हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी इन इंडिया। लाइक भारत जैसी कंट्री में, जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है बहुत तेजी से। भारत बहुत तेजी से डेवलप भी कर रहा है। तो फूड सेफ्टी का इम्पोर्टेंस भारत के लिए क्या है, उसको हम काफी अच्छे से एनालाइज करेंगे। एंड फाइनली हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, द बॉटम लाइन। सो दीज विल बी द टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में एक एक करके। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंडियाज फूड इकोनॉमी इज डुअलिस्टिक। इसका मतलब अगर हम भारत की फूड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वी हैव गॉट अ वास्ट इनफॉर्मल सेक्टर। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट फूड होता है, एंड स्मॉल ईटरीज, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं रोड साइड पे। ये इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। और ये एक बहुत वास्ट सेक्टर है, क्योंकि आप खुद ही अगर आप देखें किसी भी आप गली मोहल्ले में जाएंगे, वहां पे आपको खाने पीने का जुगाड़ जरूर मिल जाएगा। चाहे वो चाय की ठपड़ी हो, समोसा हो, छोटे छोटे दुकानों में चाट आपको मिल जाएगी, जूस मिल जाएगा। तो स्ट्रीट वेंडर्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। मोमो से लेके चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, यू कैन गेट एवरीथिंग इन द स्ट्रीट एज स्ट्रीट फूड। साउथ इंडियन भी आपको मिल जाएगा, छोटी छोटी दुकानें आपको मिल जाएगी। तो दिस इज द वास्ट, अ वेरी वास्ट इनफॉर्मल सेक्टर वी हैव। एंड इस इनफॉर्मल सेक्टर की जो खासियत है वो है लो रेगुलेशन। लाइक खासियत तो नहीं कहेंगे, लाइक अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, की कैरेक्टरिस्टिक, तो दैट इज लो रेगुलेशन। लाइक कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई ये जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, ये कोई भी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते, कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते। कोई इनको देखने नहीं आ रहा है कैसे बना रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, किस हद तक ये एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, वी नेवर नो। तो वेरी लो रेगुलेशन। एंड तो ये एक पहलू है इंडिया फूड इकोनॉमी। एंड जो दूसरा पहलू है, दैट इज अ फॉर्मल पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री। अ फॉर्मल पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री। एंड इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक है, भाई, पैकेज्ड फूड में तो हाई रेगुलेशंस हैं, क्योंकि वहां पे FSSAI पिक्चर में आ जाता है, हाई रेगुलेटरी कंप्लायंसेस।
क्योंकि अगर आप पैकेज्ड फूड की बात करते हैं तो उसमें लेबलिंग होती है, इंग्रेडिएंट्स उसमें मेंशन्ड होते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करे गए हैं, एक्सपायरी डेट होता है। बहुत सारी चीजें चीजें वहाँ पे कंसिडर करनी पड़ती है। वहाँ पे स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, FSSAI की मोहर लगती है। तो जो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है वो फॉर्मल है, एंड वो हाई रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करता है। तो दिस इज द डिवलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियाज फूड इकोनॉमी। एक तरफ तो अ वास्ट इनफॉर्मल सेक्टर है, विच इज वेरी इन विच देर इज अ वेरी लो रेगुलेशन, एंड एक तरफ पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है जो कि फॉर्मल एंड विच इज हाई रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो यहां से हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि दो एकदम ही अलग पहलू, विच इज लीडिंग टू अनइक्वल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अनइक्वल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एक तरफ तो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में हमको हाई सेफ्टी देखने को मिल रही है, और वही इनफॉर्मल सेक्टर में वेरी लो सेफ्टी, सो अनइक्वल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमको देखने को मिल रहा है। सो इट इज द इंडियाज फूड इकोनॉमी इज डुअलिस्टिक। अब हम देखेंगे इंडियाज स्ट्रीट फूड कल्चर। तो अगर हम इंडिया के स्ट्रीट फूड की बात करें तो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, लाइक कल्चरली इट इज वेरी वैल्यूएबल। क्योंकि देखो, हर एक जगह कोई ना कोई स्ट्रीट फूड बड़ा पॉपुलर होगा। जैसे अगर आप गुजरात जाते हैं तो वहाँ पे बेसन की नमकीन, लाइक ढोकले हो गए, थेपला, फाफड़ा, है ना, ये सब बेसन की जो नमकीन डिशेस होती हैं वो बड़ी पॉपुलर है। वही अगर आप मुंबई जाते हैं तो भेलपूरी, वड़ा पाव, दिल्ली साइड में चाट वगैरह काफी फेमस है। तो हर जगह की अपनी एक सिग्नेचर डिश है। राजस्थान वगैरह में दाल बाटी चूरमा, बिहार में वही लिट्टी चोखा बन जाता है। तो ये जो भी फूड है, इसका एक उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है। तो स्ट्रीट फूड, इंडिया का जो भी स्ट्रीट फूड है, इट हैज अ कल्चरल सिग्निफिकेंस। जब टूरिस्ट आते हैं तो दे डेफिनेटली ट्राई आउट डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज। सो देर इज अ कल्चरल सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद द इंडिया स्ट्रीट फूड। तो कल्चरली वैल्यूएबल है, क्योंकि आपको सौ सौ साल पुरानी दुकानें भी देखने को मिलेगी जहां आज भी इतनी भीड़ लगी रहती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है इंडिया स्ट्रीट फूड का। बट अगर हम इकोनॉमिकली देखें, इट इज फ्रेजाइल। इसका मतलब इकोनॉमिकली जो स्ट्रीट फूड है, उसकी इकोनॉमिक्स को अगर आप देखोगे तो वो एकदम टूटी हुई इकोनॉमिक्स है, लाइक कंप्लीट ब्रेकडाउन। इसका मतलब थोड़ा इसको हम अच्छे से समझते हैं। स्केल की अगर हम बात करें, स्ट्रीट फूड के स्केल की बात करें, मिलियंस ऑफ वेंडर्स, देर आर मिलियंस ऑफ वेंडर्स scattered around thousands of towns, lacking infrastructure। तो जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उनकी संख्या मिलियंस में है। हर गांव देहात में भी आजकल आपको देखने को मिल जाते हैं, शहर को तो अब छोड़ ही दीजिए, गांव देहात में भी आपको स्ट्रीट फूड वेंडर्स देखने को मिल जाते हैं। तो हर जगह वो स्कैटर्ड हैं। एंड सबसे बड़ी बात, दे लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। ज्यादातर जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो अपनी दुकान लगाते हैं, सो दे लैक इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रीट फूड का जो सेक्टर है, ये हाईली इनफॉर्मल सेक्टर है, अभी हमने देखा था। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब इनका कोई रिकॉर्ड्स वगैरह भी नहीं होते। जो स्ट्रीट फूड का जो वेंडर होता है, कोई भी स्ट्रीट फूड वेंडर बन सकता है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि MBA वाले भी, MBA करके MBA चाय वाला, MBA पानी पूरी वाला, MBA डोसा वाला, बीटेक चाय वाला, बीटेक चाय वाली, पता नहीं क्या क्या आप देखते ही रहते हैं ना। तो कोई भी वेंडर बन सकता है। और बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो बांग्लादेश वगैरह से जो भाग भाग के आ जाते हैं इमिग्रेंट्स, उनके पास कोई कागज कार्रवाई भी नहीं होती है। वो लोग भी अपना सर्वाइवल के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर बन जाते हैं। सो नो रिकॉर्ड्स, दे हैव नो लाइसेंसेस। आपको कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है स्ट्रीट फूड
वेंडर बनने के लिए। एंड कोई देखने नहीं आ रहा है, नो ट्रैकेबिलिटी। बस एक चीज है, स्वाद, टेस्ट। अगर आप टेस्टी फूड बना रहे हो, अगर वो हाइजीनिक नहीं है तो भी चलेगा। इंडिया का जो क्राउड है उसको बस टेस्ट समझ में आता है। तो टेस्ट विद अफोर्डेबल प्राइजेस, सो दैट इज द जो फूड सेक्टर है, स्ट्रीट फूड सेक्टर हाईली इनफॉर्मल सेक्टर है। वो जो कंज्यूमर्स हैं, दे वांट लो प्राइजेस। भाई जो स्ट्रीट फूड में जो 250 रुपए का मिल रहा है, वही अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाओगे तो 150-200 रुपए का मिलेगा। तो लो प्राइस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। इंडियंस, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इंडियंस, दे प्रिफर स्ट्रीट फूड ओवर hygienic food prepared in restaurants. So consumers want low prices, and because the prices are low, जो vendors हैं they have thin margin. Vendors have very thin margin. ज़्यादा बचत नहीं कर पाते जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, लो मार्जिन का मतलब चीप इंग्रेडिएंट्स। फिर वहाँ पे क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि भाई वेंडर का मार्जिन पहले ही इतना कम है, तो वो अपना मार्जिन को बढ़ाने के लिए चीप इंग्रेडिएंट्स का यूज करेगा, रीयूज्ड ऑयल को बार बार यूज करेगा, जिसकी वजह से फूड क्वालिटी एकदम ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, दे प्रायोरिटाइज सर्वाइवल ओवर सेफ्टी। क्योंकि आज जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर है, वो दो पैसे कमाने के लिए ही दुकान लगा रहा है। उसको पब्लिक हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, उसको हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। उसका तो बस ये है कि बिजनेस करना है भाई, दो पैसे बचने चाहिए ताकि उसकी रोजी रोटी चलती रहे। यही माइंडसेट है जो मतलब सबका ये माइंडसेट हम नहीं कह सकते, बट मेजोरिटी ऑफ वेंडर्स का यही माइंडसेट है। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे फूड सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ की यहाँ पे बात आ रही है। स्ट्रीट फूड में फूड सेफ्टी बहुत बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा जा रहा है। वो दो पैसे बचाने के लिए पहले ही इतना थिन मार्जिन है। वो चीप इंग्रेडिएंट्स, एडल्ट्रेशन, रीयूज्ड ऑयल, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उस खाने के साथ। So, कुल मिला के जो मार्केट की फोर्सेस हैं, ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, सो दीज आर लाइक मार्केट फोर्सेस डू नॉट नेचुरली लीड टू सेफ्टी। सो मार्केट फोर्सेस डू नॉट नेचुरली लीड टू सेफ्टी। तो ये हमने एक इकोनॉमिकली इंडियन स्ट्रीट फूड को एनालाइज किया कि इकोनॉमिकली उसका बहुत ही बुरा हाल है। जो इंडियन स्ट्रीट फूड है, इट इज ऑफन अनसेफ। यू विल सी पुअर हाइजीन, contaminated ingredients, and risky practices like reuse of oil. So reuse of oil is very dangerous actually. अगर आप सेम ऑयल को बार बार आप यूज करते रहोगे, तो वो ऑयल ऐसे ट्रांस फैट्स एंड ऐसे उस बाइक प्रोडक्ट्स को बनाएगा जो कि हेल्थ के लिए काफी हानिकारक होगा। सो रीयूज ऑफ ऑयल इज वेरी डेंजरस। एंड भाई स्ट्रीट फूड वेंडर्स दो पैसे बचाने के लिए दे रीयूज ऑयल। एंड यहाँ पे और इससे भी ज्यादा खतरनाक है एडल्ट्रेशन, दैट्स द मिलावट। दो पैसे बचाने के लिए वो लोग मिलावट भी कर देते हैं। सो हेंस स्ट्रीट फूड इज नॉट सेफ। अभी हाल ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इनकी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें इन्होंने एस्टिमेट किया 100 मिलियन केसेस ऑफ फूड बॉर्न इलनेस इन इंडिया एंड 1,20,000 डेथ्स फ्रॉम फूड बॉर्न इलनेसेस। तो ये काफी बड़ा नंबर है, मतलब एक साल में। लाइक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये कहना है कि एक साल में भारत में 100 मिलियन से ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस की शिकायत देखने को मिलती है। मतलब खाने की वजह से जो बीमारियां होती है, जैसे फूड पॉइजन हो गया, बहुत सारी बीमारियां, भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई विद इन 1 ईयर बिकॉज ऑफ दिस foodborne illnesses.
तो ये बहुत एक बड़ा नंबर, एक बहुत सीरियस ये एक डेटा है। एंड उनका ये भी कहना था, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का, उन्होंने ये पाया कि ये जो भी बीमारियां हैं, फूडबॉर्न इलनेसेस, इट इज लिंक्ड टू contaminated फूड फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस, लाइक जो स्ट्रीट फूड, मिलावटी स्ट्रीट फूड या contaminated स्ट्रीट फूड, दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ दिस फूडबॉर्न इलनेस। इसके साथ साथ अभी अ, हाल ही के सालों में, इन रिसेंट ईयर्स, अ स्ट्रिंग ऑफ हाई प्रोफाइल फूड अडल्ट्रेशन केसेस भी देखने को मिला है। लाइक अ सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल फूड एडल्ट्रेशन केसेस भी हमको देखने को मिला है। लाइक इन जुलाई 2024 देर वे रेड्स ऑन 58 पानीपुरी स्टॉल्स इन चेन्नई। एंड उस रेड में ये पाया गया कि बहुत ही खराब प्रैक्टिसेस, लाइक यूज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर, ये देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। मतलब पानीपुरी का जो पानी है वो कॉन्टेमिनेटेड था, मतलब गंदा पानी, उसमें मसाला वगैरह मिला के उसको टेस्टी बना दिया, ऐसा रिपोर्ट्स आई है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स है। 2024 जुलाई में रेड पड़ गई 28 पानीपुरी की स्टॉल्स में, वहां पे ये पाया गया। एंड ये भी देखा गया, जो वेंडर्स हैं, दे वे डिपिंग देयर हैंड्स इन द चटनी। तो काफी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस देखने को मिली। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अ वाइड स्प्रेड फूड सेफ्टी क्राइसिस इन इनफॉर्मल फूड सेक्टर। एंड वाई इनफॉर्मल, लाइक द स्ट्रीट फूड, इनफॉर्मल स्ट्रीट फूड। एंड वाई वाइड स्प्रेड, क्योंकि हमने देखा कि स्ट्रीट फूड हर जगह है, हर जगह फैला हुआ है। तो ये एक तरीके का ट्रैप है, एक जाल है, जो कि भारत की जो पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें, उसको बहुत बुरी तरीके से ये हानि पहुंचा रहा है। जैसे कोविड 19 है, डेंगू है, वैसे ये भी है, फूडबॉर्न इलनेस भी उतना ही सीरियस है। वो तो एक अलग बात है कि हम उसको उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं, बट ये बहुत सीरियस मुद्दा है। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो कि स्ट्रीट फूड तो हर जगह मिल रहा है, कितने सारे लोग जो अवेयर नहीं है, भोले वाले, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो इसका शिकार बनते जा रहे हैं। वो कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं, अनहाइजेनिक फूड खा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। अब अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें, सो देर इज अ पब्लिक ओवरसाइट लिमिटेशंस। इसका मतलब बेसिकली बात ऐसी है ना कि FSSAI के पास पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। नाउ FSSAI कैनॉट इंस्पेक्ट एवरी स्टॉल, दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। FSSAI भाई हर एक स्ट्रीट वेंडर के पास जाके उनका इंस्पेक्शन तो कर नहीं सकता है। इट कैनॉट सर्टिफाई एवरी वेंडर, दैट्स ऑल्सो अ वेरी मैसिव टास्क। एंड FSSAI कैनॉट एनफोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स ऑल्सो, बिकॉज देखो बात ऐसी है ना कि यहाँ पे रोजी रोटी का सवाल है। भाई स्ट्रीट फूड वेंडर का भी घर चल रहा है, तो भारत की इकोनॉमी स्टेबल है। कल को अगर FSSAI वो स्ट्रिक्ट रूल्स अगर लगा दे, जिसकी वजह से स्ट्रीट फूड वेंडर्स का धंधा चौपट हो जाए, लाइक उनको राइट्स उनका छीन जाए, लाइक इफ दे आर नॉट अलाउड टू सेल द स्ट्रीट फूड, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगा देश में। तो FSSAI इतना बड़ा कदम अचानक से उठा भी नहीं सकता है, वो स्ट्रिक्ट रूल्स एनफोर्स नहीं कर सकता है। देर आर सम चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इट। सो दिस इज द पब्लिक ओवरसाइट लिमिटेशंस। तो अभी FSSAI के एक तरीके से हाथ बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आम आदमी को ही जागरूक होना पड़ेगा, उसको अवेयर होना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ से हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, क्या वो सही में हाइजीनिक है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब अनहाइजेनिक है,
बट बहुत सारे आपको मिलेंगे जो अनहाइजेनिक हैं, दैट इज फॉर श्योर। आपको देखना होगा, खाने से पहले आपको अपने लेवल पे जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ द हेल्थ। आपको देखना है कि हाँ भाई वो हाइजीनिक है, एंड देन ओनली यू कैन हैव इट। अब यहाँ पे हमको ये भी एक ट्रेंड देखने को मिला कि सबको पता है कि इंडिया का जो स्ट्रीट फूड है ज्यादातर वो अनहाइजेनिक है, कंटेमिनेटेड है। उसके बावजूद भी कंज्यूमर्स ऑफन नॉर्मलाइज रिस्की प्रैक्टिसेस, लाइक भाई सबको पता है कि हाँ भाई अनहाइजेनिक है, तब भी यू विल सी पीपल ईटिंग एट अनक्लीन कार्ट्स, ड्रिंकिंग रोड साइड बेवरेजेस, इग्नोरिंग वाटर सोर्सेस। मतलब भाई जो भी स्ट्रीट फूड बनाने में जो पानी यूज हुआ है वो भी लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि भाई वो कैसा पानी यूज हो रहा है। वो जो रोड साइड में जो जूस वगैरह मिल रहा है या जो भी मिल रहा है उसको भी वो एवे ही कंज्यूम कर रहे हैं, विदाउट लुकिंग कि उसमें किस तरीके का एडल्ट्रेशन हो रहा है। अनक्लीन कार्ट्स में लोग खा लेते हैं। तो कंज्यूमर्स ने रिस्की प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज कर दिया है, ये तो हम बहुत देखते ही हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड गवर्नमेंट इज पुटिंग एफर्ट्स, इज ट्राइंग टू इम्प्रूव स्ट्रीट फूड सेफ्टी। एंड गवर्नमेंट के क्या कदम है, लाइक व्हाट इट इज डूइंग, इट्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन hygienic practices, certifications and rating schemes। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे ट्रेनिंग्स करा रही है स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए भाई, ऑन हाउ टू हैंडल द फूड। स्ट्रीट फूड में हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड कर रही है, रेटिंग स्कीम्स भी प्रोवाइड कर रही है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है, प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। एंड उसकी वजह है, एक तो ये जो सेक्टर है ये बहुत हाईली इंफॉर्मल है। इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को इकट्ठा करना, कन्विंस करना फॉर दिस ट्रेनिंग इज इन इट सेल्फ ए चैलेंज। एंड स्केल, ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कितने सारे वेंडर्स हैं, सबको ट्रेन करना, सर्टिफाई करना इज नॉट इजी। तो गवर्नमेंट के सामने अपने लेवल पे चैलेंजेस हैं। तो हमने इंडिया का जो स्ट्रीट फूड कल्चर है उसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच किया, उसको एनालाइज किया। अब हम देखेंगे इंडिया पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री। तो बेसिकली जो पैकेज्ड फूड है उसको भी हम जंक कह देते हैं, जंक फूड। आपने सुना होगा ना, जिस कि चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, इनको जंक फूड कहा जाता है। बट अगर हम थोड़ा क्लोजली एनालाइज करें तो यू विल सी दैट जो पैकेज्ड फूड है वो स्ट्रीट फूड से ज़्यादा सेफ है। एंड वाई इज इट सो? बिकॉज यू विल सी दैट पैकेज्ड फूड, इट इज रेगुलेटेड, इट इज ट्रेसेबल। ट्रेसेबल मतलब उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो, न्यूट्रिशन वैल्यू। एंड इट इज सब्जेक्ट टू साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स। एंड पैकेज फूड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे FSSAI का एक काफी बड़ा रोल आता है। क्योंकि देखो बात ऐसी है ना कि पैकेज फूड सिंस ये फॉर्मल है, फॉर्मल सेक्टर है, ये फिजिबल है, लाइक FSSAI के लिए फिजिबल है। जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको वॉच करना, रेगुलेट करना एंड क्लोजली मॉनिटर करना, दैट इज फिजिबल फॉर FSSAI एंड दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। तो हम कह सकते हैं कि पैकेज्ड फूड इज रिलेटिवली मोर सेफर एज कंपेयर टू स्ट्रीट फूड। तो पैकेज फूड में रेगुलेटरी कंप्लायंस इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पैकेज फूड में आपको इंग्रेडिएंट्स लेबलिंग देखने को मिलेगा, शेल्फ लाइफ टेस्टिंग एंड फूड सेफ्टी ऑडिट्स। So all these things we can see in the packaged food. Like regulatory compliance is very strong. Packaged food में scientific
प्रोसेसिंग एनहेंसेस सेफ्टी, क्योंकि अगर आप पैकेज फूड की बात करते हैं, सो इन दैट यू हैव लाइक उसका पैस्चराइजेशन होता है, वैक्यूम सीलिंग, एस्पेटिक पैकेजिंग। इससे बेसिकली वी गेट माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी। पैकेज्ड फूड को हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको मूव करोगे तो क्योंकि वो वैक्यूम सीलिंग होती है तो इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक प्रोसेसिंग। तो साइंटिफिक प्रोसेसिंग एनहांसेस सेफ्टी ऑफ द पैकेज्ड फूड। अब पैकेज्ड फूड में भी न्यूट्रिशन को बढ़ाने का ट्रेंड चल रहा है, तो कहते हैं न्यूट्रिशन एनहांसिंग ट्रेंड्स लाइक फोर्टिफिकेशन। पैकेज्ड फूड में आयरन, विटामिन ए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको बढ़ाने की बात चल रही है। मतलब आप देख रहे हैं कि काफी इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फूड्स, जो कि न्यूट्रिशन रिच फूड, सुपर फूड। देन वी हैव बेटर फॉर यू स्नैक्स। तो पैकेज्ड फूड में भी इस दिशा में काफी काम करा जा रहा है। एनहांसिंग न्यूट्रिशन एनहांसिंग ट्रेंड्स हमको देखने को मिल रहा है। तो हमने पैकेज फूड के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें देखी कि कैसे उसमें साइंटिफिक प्रोसेसिंग होती है जिसकी वजह से फूड सेफ्टी बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन एनहांसिंग ट्रेंड्स हमने देखा कि पैकेज फूड रिलेटिवली सेफ है एज कंपेयर टू स्ट्रीट फूड। उसके बावजूद भी पैकेज फूड को जंक फूड कहा जाता है। इसका मतलब लोगों में अभी भी डर है, लोगों में अभी भी डर है व्हेन इट कम्स टू पैकेज्ड फूड। सो पब्लिक फियर शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन सेफ्टी रिस्क। देखो, फूड सेफ्टी रिस्क कब होगा? फूड सेफ्टी रिस्क जब होगा जब कंटेमिनेशन होगा। तो लोगों को ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन फूड सेफ्टी रिस्क एंड हेल्थ रिस्क, बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट। हेल्थ रिस्क जब होगा जब खाने में शुगर एंड सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होगी, जब खाने में एडिटिव्स यूज करे जाएंगे। और सेफ्टी रिस्क जब होगा जब खाने में कंटेमिनेशन होगा। तो बेसिकली हमको बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि पैकेज्ड फूड जो है वहाँ पे सेफ्टी रिस्क तो आपको काफी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे FSSAI पिक्चर में है। तो कंटामिनेशन हम नहीं कह सकते कि उतने बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, बट हेल्थ रिस्क जरूर एसोसिएटेड है। स्पेशली जो हम जिसको हम जंक फूड कहते हैं, जिसमें भारी मात्रा में शुगर सॉल्ट एडिटिव्स यूज होता है, वो एक तरीके का स्लो पॉइजन का काम करता है, लॉन्ग रन में आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। वही अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें तो स्ट्रीट फूड में हेल्थ रिस्क हमको कम देखने को मिलेगा। स्ट्रीट फूड में हमको हेल्थ रिस्क कम देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रीट फूड में एज सच ज्यादा एडिटिव्स यूज नहीं करे जाते हैं, शुगर एंड सॉल्ट भी कम यूज करे जाते हैं, बट सेफ्टी रिस्क वहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यू नेवर नो वहाँ पे कंटेमिनेशन एडल्ट्रेशन ये सब बड़े मात्रा में हो सकता है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, सेफ्टी रिस्क वर्सेस हेल्थ रिस्क। तो हमने इंडियाज पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री को भी एनालाइज किया। अब हम देखेंगे पॉलिसी एंड गवर्नेंस लेंस। सो द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के सामने बैलेंस बनाए रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक अगर हम सबसे पहले पब्लिक हेल्थ की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। हमने ऑलरेडी देखा फूड बॉर्न इलनेस इज एन इनविजिबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ऑलरेडी है। वो इसलिए है क्योंकि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का जो नंबर है, हर साल 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, विच इज वेरी बिग नंबर। 100 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्ट होते हैं। तो ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, और ये एक तरीके की इनविजिबल है क्योंकि इसको हम ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ चैलेंज ऑलरेडी है सरकार के सामने। तो ये जो फूड बॉर्न इलनेस है, इससे काफी सारी बीमारियां भी होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस,
माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हायर हेल्थ केयर स्पेंडिंग। तो जब बीमारियां होती है तो हेल्थ केयर में ज्यादा खर्चे भी होते हैं लोगों के। ये सब प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इट इज लीडिंग टू लोअर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब लोग बीमार होते हैं तो प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। एंड इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें तो अर्बन पुअर पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो अर्बन पुअर है, अर्बन पुअर का मतलब अर्बन सिटीज़ में जो मजदूर हो गए या जो लो क्लास लोग हो गए, वो लोग स्ट्रीट फूड खा के ही अपना गुजारा करते हैं ज़्यादा। तो वो ज़्यादातर इन बीमारियों का शिकार बनते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन, वो लोग भी इस बीमारी इन बीमारियों का शिकार बनते हैं। एल्डरली, क्योंकि एल्डरली लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। एंड माइग्रेंट वर्कर्स। तो दीज आर सम सेट ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल जो कि सीधा सीधा इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये सब डिस्कशन, अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें, तो फूड सेफ्टी इज अ सोशल जस्टिस चैलेंज। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि फूड सेफ्टी की वजह से जो लोग चपेट में आते हैं जो फूड बॉर्न इलनेस में, वो एक तरीके के लो क्लास पीपल हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गए। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात आ गई। तो फूड सेफ्टी इज अ सोशल जस्टिस चैलेंज। तो सरकार के सामने एक तरीके का सोशल जस्टिस चैलेंज है। तो ये तो पब्लिक हेल्थ की हमने बात करी। अब सरकार के सामने एक और बहुत बड़ी दुविधा है, वही बैलेंस की बात आ गई। अब देखो, जब हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हमको दिख रही है, तो सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कल ही एक अनाउंसमेंट कर सकती है कि सारे के सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को बैन कर दिया जाए। जिनके पास लाइसेंस होगा सिर्फ वही ऑपरेट कर पाएंगे। ये मॉडल बहुत इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जहाँ पे फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस की निगरानी में अगर कोई भी फूड वेंडर, स्ट्रीट फूड वेंडर अगर अपनी दुकान लगा रहा है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो इलीगल होगा। बट सरकार ऐसा कदम उठा नहीं रही है, क्योंकि अगर सरकार ये कदम उठा देती है तो पब्लिक हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है देश में। पब्लिक हेल्थ जो इतनी बड़ी क्राइसिस है ये सॉल्व हो सकती है। तो क्या रोक रहा है सरकार को ये कदम ना उठाने के लिए? दैट इज द लाइवलीहुड प्रोटेक्शन फॉर इनफॉर्मल वेंडर्स। क्योंकि बात ऐसी है कि अगर सरकार बैन लगा देती है तो मिलियंस ऑफ लोगों का रोजगार छीन जाएगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है। मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस। तो देश की इकोनॉमी को वो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एंड इसी वजह से, बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड प्रोटेक्शन, सरकार इतना बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो सरकार के सामने कल्चरल प्रिजर्वेशन का भी एक चैलेंज है, क्योंकि हमने देखा था कि स्ट्रीट फूड का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तो कल्चर को बचाने के लिए स्ट्रीट फूड को बैन नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स द कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर की बहुत बड़े लेवल पे डिमांड है। आज हर कोई, आप देख लेते हैं कि स्ट्रीट फूड खाता आपको मिल जाता है। तो कंज्यूमर की डिमांड है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रीट फूड को बैन कर दिया जाए बिकॉज ऑफ कंज्यूमर डिमांड। तो गवर्नमेंट चैलेंज हमने देखा। तो नाउ लेट अस सी व्हाट नीड्स टू बी डन। तो हमने ये तो देख लिया कि सरकार के सामने क्या चैलेंजेस हैं। अब सरकार क्या कदम उठा सकती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो FSSAI रेगुलेशन को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बना सकती है सरकार। सो स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी रेगुलेशन अक्रॉस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो FSSAI रेगुलेशन को थोड़ा सा और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ट्रेन एंड सर्टिफाई वेंडर्स, मतलब जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए ऑन हेल्थ हाइजीन। एंड जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग करी
उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए। एंड वो जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको उस सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना चाहिए, जिससे कि लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। लेट अस सपोज आप किसी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास जा रहे हैं और आपने देखा कि यार इसके पास तो भारत सरकार का मतलब एक ट्रेंड सर्टिफिकेट है, इसका मतलब इसने ट्रेनिंग कर रखी है, वो सक्सेसफुली वो ट्रेनिंग पास कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। सो गवर्नमेंट शुड बिल्ड रेटिंग एंड इंसेंटिव सिस्टम्स। तो कुल मिला के जो लोग, जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं वो हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, स्टैंडर्ड्स का ख्याल रख रहे हैं, उनको अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए एंड उनको इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए, जिसकी वजह से सब लोग अच्छी प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ेंगे। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शिफ्ट कंज्यूमर बिहेवियर। तो कुल मिला के इनफॉर्मल सेक्टर में कंज्यूमर के पास पावर टू चूज है। कंज्यूमर डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या खाना है, किसके यहाँ से खाना है, उसमें सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती। भाई कल को आपको किसी एक वेंडर का डोसा बड़ा पसंद है, किसी एक दुकान का, तब सरकार उसमें आपको मना नहीं कर सकती, वो तो आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये तो फ्रीडम आपको मिला है। आप वो लाख खराब तेल यूज कर रहा है या अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर रहा है, बट अगर आपको पसंद है तो आप जरूर खा सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला है नहीं। तो यहाँ पे सारा खेल है कंज्यूमर बिहेवियर को शिफ्ट करना। यहाँ पे बात आती है अवेयरनेस की, जागो ग्राहक जागो। यहाँ बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रीट फूड वेंडर सही प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको आप एक्सपोज करो। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। यहाँ पे बात आती है डिमांड फॉर सेफ्टी। तो कुल मिला के सरकार को ये सारे कदम उठाने चाहिए। एंड इन सब कदम उठाने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट विल बी नीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। सरकार को भी बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े लेवल पे ट्रेनिंग्स करानी पड़ेंगी, सर्टिफिकेशंस बांटने पड़ेंगे, रेटिंग सिस्टम्स बनाना पड़ेगा, लोगों के सामने अवेयरनेस फैलाने के लिए भी रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की आवश्यकता पड़ेगी। बिहेवियर चेंज, मार्केट इंसेंटिव्स। मतलब अगर सरकार ये कदम उठाती है तो मार्केट शुड वेलकम इट। मार्केट मतलब फूड स्ट्रीट वेंडर्स, दे शुड वेलकम द मूव ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल शुड वेलकम द मूव ऑफ द गवर्नमेंट। एंड एनफोर्समेंट कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि पॉलिसी बनाना एक तरफ, उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना एक तरफ। भाई बनाना तो आप एसी के कमरे में बैठ के थिंक टैंक आप बनाते हो, बट जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ग्राउंड लेवल पे, तब जाके फिर एनफोर्समेंट चैलेंज आता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एनफोर्समेंट कैपेसिटी को भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। सो दिस वाज द पॉलिसी एंड गवर्नेंस लेंस। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी इन इंडिया। तो डेफिनेटली अगर हम भारत की बात करें, सो इंडिया इज अर्बनाइजिंग वेरी फास्ट। इंडिया इज रैपिडली एक्सपीरियंसिंग चेंजिंग डाइट्स। जैसे कि जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों की डाइट कितनी अच्छी थी, आज भी वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने लंबी उम्र तक वो लोग जी लेते हैं, उनको उनको इतनी बीमारियां भी नहीं है, क्योंकि वो बढ़िया खाते थे, खेत में बढ़िया वो काम करते थे एंड अच्छा खाते थे, उनकी डाइट काफी अच्छी होती थी। बट वही अगर हम जेन जी की बात करें या हमारी जनरेशन की भी आप बात कर लो, या अभी जो नई जनरेशन है जेन जी, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। मतलब जंक ही जंक खाया जा रहा है। तो फूड हैबिट पूरी तरीके से बदल गई है। तो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ वेरी मैसिव चेंजिंग डाइट। इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम अर्बन लाइफस्टाइल की बात करें तो वहाँ पे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ नाउ दे आर वर्किंग। पहले तो ये होता था कि जो भी महिला होती थी घर की, वो घर संभालती थी, वो दिन भर मन से खाना बनाती थी एंड वही खाना सबको खिलाती थी। तो
सबका बढ़िया पोषण होता था। दैट यूज टू बी द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियंस। बट अब अगर हम अर्बनाइजिंग की बात करें, अर्बनाइजेशन, तो वेस्टर्न कल्चर का पूरा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जहाँ पे कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। किसी के पास भी टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो या तो कोई मेड या कुक खाना बनाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम खाना बाहर से आता है, या आप जंक फूड खा के ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो इसमें सफर कौन करता है? यंग किड्स, दे सफर अ लॉट। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग डाइट हमको देखने को मिल रहा है, एंड जिसकी वजह से इंडिया इज फेसिंग राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो कुल मिला के अगर हम इंडिया की बात करें, तो ये सारे फैक्टर्स को देखें, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो फूड सेफ्टी है वो भारत के लिए एक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लाइफस्टाइल, खाने का हैबिट, चेंजिंग डाइट्स, वो बहुत तेजी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे फूड सेफ्टी का बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि सब लोग स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। तो अगर फूड सेफ्टी पे हमने फोकस नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। क्योंकि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो ग्रोइंग डिजीज बर्डन, लोग बहुत बीमार पड़ेंगे, तो राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, लोअर प्रोडक्टिविटी एंड इरोजन ऑफ ट्रस्ट, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी इन इंडिया। अब हम डिस्कस करते हैं बॉटम लाइन कंक्लूजन। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि हमको अवेयर होना पड़ेगा, हमको जो स्ट्रीट फूड का जो आइडिया है उससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमको हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। लाइक फूड सेफ्टी मस्ट बी अ प्रायोरिटी ओवर टेस्ट, कन्वीनियंस और सेंटिमेंट। इसलिए इस लेक्चर का टाइटल, मतलब एडिटोरियल का टाइटल यही है, सेफ फूड प्रोसेसिंग मैटर्स मोर देन जस्ट द फ्लेवर्स। तो फूड सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेस्ट, क्योंकि स्ट्रीट फूड टेस्टी जरूर होता है, बट क्या वो हाइजीनिक होता है, क्या वो हेल्दी होता है, क्या वो सेफ है? दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इन कंक्लूजन, इंडियाज फूड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड नॉट बाय टेस्ट और ट्रेडिशन, बट बाय साइंस, सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ। तो साथियों, फाइनली हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल स्केल अप आईएएस, शेयर दिस इन योर सर्कल। आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे भी आप शेयर करिए। डू लाइक दिस लेक्चर, कमेंट ऑन इट अगर कुछ भी डिस्कस करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।